और ये देखिए तस्वीरें, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। पेपर लीक पर आज भी पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त गतिरोध बरकरार नजर आ रहा है। संसद परिसर में एक तरफ एनडीए के सांसद, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के सांसद आमने सामने प्रदर्शन करते हुए नजर आए और अब कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। देखते हैं क्या हो रहा है। आप चर्चा करें। प्रश्नकाल में किसी का वक्तव्य नहीं होगा। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, मैं बैठ जाता हूं। आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, मैं सभी माननीय सदस्यों से, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्नकाल के बाद आए, चर्चा करें। नियमों के तहत मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। पर फिर वही हुआ जो बीते इतने दिनों से होता आ रहा है। एक बार फिर स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि प्रश्नकाल चल रहा है, प्रश्नकाल में आप हंगामा ना करें, अपनी बात सदन के नियमों के तहत सामने रखें सदन के पटल पर। और ऑपोजिशन इसके लिए तैयार नजर नहीं आ रहा था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए हंगामा हुआ और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए फिर स्थगित करना पड़ा है। तो विपक्ष के हंगामे के बाद आज भी लोकसभा की कार्यवाही चल नहीं पाई। हालांकि देखना होगा राज्यसभा से क्या खबर निकलकर सामने आती है, क्योंकि राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा के लिए तो तैयार थे, लेकिन इस बीच सबसे पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और इस्तीफे के बाद ही चर्चा। यही वजह है कि सदन की कार्रवाई शुरू होते हुए राज्यसभा में भी हंगामे की तस्वीरें आई, लेकिन इस बीच लोकसभा से फिलहाल ये बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ साथ हंगामा होता रहा और लोकसभा की कार्रवाई अब 12 बजे तक स्थगित हो चुकी है। आनंद पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, अभी तक तो हम कल तक बात कर रहे थे चर्चा किस नियम के तहत होगी चर्चा, लेकिन अब तो हंगामा इस वजह से कि पहले इस्तीफा फिर चर्चा। नारेबाजी की एक दूसरे के खिलाफ वही लोकसभा और राज्यसभा कार्रवाई शुरू होते ही सदन के अंदर भी दिखी और लोकसभा कार्रवाई जैसे शुरू हुई, तमाम विपक्ष के सांसद हैं वो बेल के पास आ गए, अपने अपने जगहों पे खड़े हो गए और लगातार वो नारे लगाने लगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, साथ ही साथ छात्रों में जो लाठीचार्ज हुआ उसके खिलाफ जिन्होंने कराया उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मुश्किल 2 मिनट भी लोकसभा कार्रवाई नहीं चली और उसे तुरंत स्थगित कर दिया गया 12 बजे के लिए। हालांकि लोकसभा स्पीकर बार बार विपक्ष के सांसदों से अपील करते रहे कि आप लोग बैठिए, हम चर्चा कराने के तैयार हैं, अपनी बात रखिए, लेकिन विपक्ष के सांसद सुनने को तैयार नहीं थे और महज 2 मिनट के अंदर ही लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया। तो आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है और अब राज्यसभा की कार्यवाही भी क्योंकि चल रही है, तो राज्यसभा में क्या होता है इस पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से नियम 267 के तहत चर्चा कराए जाने की मांग की गई है, जिसमें शून्यकाल या फिर प्रश्नकाल को स्थगित करके जो बड़ा मुद्दा है उस पर चर्चा करने की बात होती है। और राज्यसभा में इस वक्त किरेन रिजिजू क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया। हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा
अच्छा सरकार की तरफ से पहल किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें